इंडिया एक ऐसा देश जो दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। स्पेस मिशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, स्मार्ट सिटीज, हम हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन एक फैक्टर है जो हमारे डेवलपमेंट के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट है। और वो है सिविक सेंस की कमी। सिविक सेंस का मतलब है अपने समाज और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी, सफाई रखना, ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करना और दूसरे के बातों का भी ख्याल करना। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में सबसे ज्यादा कमी इसी बात की है। सड़कों पे कचरा फेंकना, डस्टबिन के वजह रोड यूज करना, गुटखे के पीक से दीवार लाल करना और ओपन यूरिनेशन करना, ये सब गंदा नहीं लगता बल्कि पब्लिक हेल्थ के लिए भी खतरा है। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो। रेड लाइट तोड़ना, रॉन्ग साइड चलना, हेलमेट और सीट बेल्ट इग्नोर करना, जब पकड़े जाए तो चच्चा विधायक है 200-400 रुपए देकर छूट जाना, ये सब हमारे भारत में आम बात है। क्या लिया सर? क्या लिया? कुछ नहीं लिया। दिखाइएगा तो चालान कट जाएगा ना। पैसा क्या लिया? इन ट्रकों के लिए, जो सरकारी ट्रक है, इनके लिए कोई रूल नहीं होता। आगे ये देखो, ये है रेड लाइट। हमारे भारत में रूल रेगुलेशन सिर्फ दूसरों के लिए बने हैं। जब रोड पर दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लोग मदद करने की बजाय वीडियो बनाने लगते हैं, और जब बात खुद पर आती है तो कहते हैं कि लोग बहुत बुरे हैं। अब जरा इन दीदी को ही देख लीजिए। ये है रायबरेली की रहने वाली निकिता, और ये लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों पर अपने और अपने प्रेमी का इस तरह नाम लिख रहे हैं जैसे ये ऐतिहासिक इमारत इनकी बाप की जागीर हो। यहाँ पर खींच के मारो, सीधा हो जाएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी सबकी होती है और हम उन्हें अपनी नहीं समझकर उन पर कचरा फैलाते हैं और उन्हें तोड़ फोड़ देते हैं। आप जरा एक बार इन्हें देखिए। ये है फॉरेनर और ये विदेश से आकर हमें ही सिविक सेंस का मतलब समझा रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। एक दिन एक गली आज से शुरू हो जाता है। आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 7 days. There is a bin right here, but no one chooses to use it. Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? टॉयलेट गंदे कर देना, ट्रेन की सीट फाड़ देना और स्ट्रीट लाइट तोड़ देना, दरअसल ये हमारे ही टैक्स के पैसे हैं जो हम खुद बर्बाद कर देते हैं। प्लास्टिक का जो प्रकोप है दोस्तों, वो अति भयानक हो गया। शादी का डीजे हो या अननेसेसरी का हॉर्न, दूसरे का शांति भंग करना हमारे कल्चर से गायब है। जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं सबसे ज्यादा गुटखे की पीक मिलती है। रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर या हॉस्पिटल, हर जगह की एक ही कहानी है, गुटखे की थूक और लाल दीवार। टूरिस्ट इसी इमेज से हमारे सोसाइटी को जज करते हैं। पब्लिक प्लेस में लड़कियों को घूरना और खुलेआम छेड़ना एक बैड मैनर्स नहीं बल्कि एक डेंजरस सिविक सेंस फेलियर भी है। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज 16 साल की बच्ची गहने लाकर। हरेसमेंट स्टीयरिंग से शुरू होती है और एक बड़ी क्राइम तक पहुंचती है। ये हमारे सिविक सेंस फेलियर की सबसे बड़ी वीकनेस है। मुझे क्या मतलब एटीट्यूड सबसे खतरनाक सिविक सेंस फेलियर है। मुझे क्या मतलब एटीट्यूड। जब तक खुद पर असर ना हो तब तक लोग चुप रहते हैं, और इसी वजह से छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी बनती है। ये लेक में आप बॉटल फेंक रहे हो, अच्छी चीज है। अभी आपने लात मार के बॉटल फेंकी। मेरा हाथ से देखी भाई तुमने? हाँ, मेरे हाथ से देखी डालने। हाँ, पैरों से फेंकी ना। अभी तो बड़ा बोल रहे थे वीडियो से पहले। तो क्या करूं? सिविक स्कूल में होता है लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं। जापान एक एग्जाम्पल है, वहाँ के बच्चे अपने क्लासरूम खुद क्लीन करते हैं। कतर वर्ल्ड कप में जापानी फैन स्टेडियम में कचरा उठाकर गए। अगर इंडिया में भी बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाए तो हैबिट्स बदल सकती है। इंदौर ने 2016 में क्लीनेस्ट ड्राइव शुरू की थी एनजीओएस के साथ। वेस्ट सेग्रीगेशन प्रमोट किया था। आज इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी में से एक है। सूरत ने जीपीएस इनेबल गार्बेज ट्रक इंट्रोड्यूस किए और सिस्टम ट्रांसफर हो गया। ये प्रूफ है एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही हो तो चेंज पॉसिबल है। सिविक सेंस एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जापान और रवांडा ने पूरी कम्युनिटी मिलकर सफाई और डिसिप्लिन मेंटेन करती है।
इंडिया में भी एग्जाम्पल है। बेंगलोर में एक आदमी स्पीड स्टैंड वॉल पेंट की और लोग वहां दोबारा थूकना बंद कर दिए। सिविक सेंस का मतलब रूल फॉलो करना नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। जब हम कचरा फेंकते हैं, रूल तोड़ते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करते हैं, तब हम अपने देश को ही नुकसान देते हैं। इंदौर और सूरत ने प्रूफ दे दिया है कि बदलाव मुमकिन है। इंडिया को सुपर पावर बनने से पहले एक चीज समझनी होगी, पब्लिक प्लेस मेरी है तो सबकी है और सबकी है तो मेरी जिम्मेदारी है। हम सबको ये समझना होगा, एक छोटा सिविक स्टेप एक बड़ा देश बनता है। यह है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन और आप लोग एक बार इसकी गंदगी देख सकते हैं। स्वागत है इंडिया की सबसे गंदी ट्रेन के अंदर या डर्टी ट्रेन के अंदर। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन भी है, मैंने आज तक नहीं देखी है। ये है साबरमती नदी और आप लोग इसकी गंदगी देख सकते हैं। साबरमती नदी है अहमदाबाद में। आप साबरमती नदी का हाल देखिए, कितना गंदा और पोल्यूटेड वाटर है ये। इन चाचा को देख सकते हैं, इन्हें ये तक नहीं पता कि कचरा कहाँ पर फेंकनी चाहिए। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ये है हमारे इंडिया के बीचेस जहाँ इंसानों से ज्यादा कचरा भरे पड़े हैं। Just look at this. It's just crazy. You have to see. थोड़ी सी भी खूबसूरत जगह होती है हमारे इंडिया में तो लोगों को चुल मचना शुरू हो जाती है। जरा इन्हें देखिए, खुले में किस तरह शराब पी रहे हैं। People drinking alcohol near waterfall. An army man used the national flag to carry alcohol and snacks. विदेश से आकर हमारे भारत में लोग साफ सफाई करते हैं और एक हमारे भारतीय हैं जो हमारे भारत को ही गंदगी फैलाने में लगे हैं। मैं कम फेंकने वाला हूँ। ये 20 रुपए की। ये फॉरेनर आए थे ताजमहल देखने, लेकिन इन्हें सुबह सुबह कुछ और ही देखने को मिल गई है। हमारे भारत में ये बहुत ही आम बात हो गई है, किसी महिला को छेड़ना या उसके साथ दुष्कर्म करना या उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा देना। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियां दे रहे हैं अंदर। जब बाहर कोई कंट्री से कोई महिला या कोई लड़की इंडिया घूमने आती है, तब उनके साथ इंडिया में किस तरह की हरकत होती है, जरा आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हाँ हाँ